नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस कैंप कार्यालय में, जो कि उपचुनाव बड़ी तेज़ी से चल रहा है। उसी तेज़ी से नेता भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं नवीन जोशी जी, जो कि अभी प्रदेश महामंत्री हैं और पूर्व राज्य मंत्री हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष। तो बात कर लेते हैं इन दोनों से भी। नवीन जोशी जी, जैसे आप अभी मंगलौर विधानसभा में हैं, और मंगलौर विधानसभा बहुत सेंसिटिव चल रही है इस टाइम पे, कि पता नहीं लग रहा है कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, जैसे गाँव-गाँव जा रहे हैं आप? निश्चित तौर पे आज मंगलौर विधानसभा के अंदर कांग्रेस की लहर है। घर घर में कांग्रेस के लोगों के प्रति आस्था है, क्योंकि जिस प्रकार से काजी जी ने यहाँ पे काम किया है, जो ऐतिहासिक उनकी पृष्ठभूमि रही है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मंगलौर के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं मिला, उनको दूसरे राज्य से आयात करके कैंडिडेट लाना पड़ा, तो इसलिए क्षेत्र की जनता जागरूक है। उन्हें मालूम है कि अगर हम बाहर के व्यक्ति को चुनाव जिता देंगे तो जीत के यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से इनके कैंडिडेट का इतिहास रहा है, वो अन्य राज्यों से भी चुनाव लड़े हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो वहाँ जाना छोड़ देते हैं। यहाँ के क्षेत्र की जनता को ऐसा विधायक चाहिए जो उनके बीच में रहे, उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं को विधानसभा के अंदर उठाकर और समस्याओं का समाधान कर सके। अगर बाहर के कैंडिडेट को अगर जिता दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ यहाँ का विकास नहीं होगा। इसलिए हम डोर टू डोर जा रहे हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं। अपने काजी जी के समर्थन में लोगों का एक जन सैलाब उमड़ रहा है। हमारे बीच में अभी धीरेन्द्र प्रताप जी भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं। हम पूरे डोर टू डोर हम लोग गए हैं, हमने कन्वेंसिंग करी है। तो लोगों से जो आम राय छनकर आ रही है वो काजी जी के समर्थन में आ रही है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का इतिहास रहा है, विनाशकारी इतिहास रहा है, प्रदेश के अंदर उन्होंने कोई विकास नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, वो कहीं धरातल पे नहीं है। इन्होंने कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, कोई किसान की आय दुगनी नहीं हो रही है। आज किसान यूनियन ने भी हमको यहाँ पे समर्थन किया है। उनको मालूम है कि अगर यहाँ का कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। काजी निजामुद्दीन के समर्थन में एक लहर है। निश्चित तौर पे जिस दिन यहाँ से चुनाव होगा कांग्रेस के पक्ष में होगा, और काजी निजामुद्दीन जी भारी बहुमत से यहाँ से विजय। सरदार बढ़ाना जी का तो कहना यह है कि अगर जो मैं जीत जाता हूँ तो 3 या 4 महीने के अंदर अंदर देखना मंगलौर को मैं बेंगलोर बना दूँगा। आप बढ़ाना जी से पूछिए, जहाँ पहले भी तो विधायक रहे हैं, आपने कितने को बेंगलोर से मैंगलोर बना दिया। आप जहाँ भी चुनाव जीतते हैं वहाँ पे दोबारा मुड़ के नहीं देखते। आप तो खनन माफिया हैं। प्रदेश हमने उत्तराखंड राज्य इसलिए थोड़ा ना बनाया था कि हम बाहर के लोगों को यहाँ पे चुनाव जिता के भेजें। उत्तराखंड के लोग हैं तो उत्तराखंड के लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे और वही यहाँ पे विधानसभा में जाएंगे, और यहाँ की समस्याओं से वो जानकार भी हैं, जानते हैं कि प्रदेश की क्या क्या समस्या हैं, क्षेत्र की क्या समस्या हैं। आप उनके कैंडिडेट को क्षेत्र में लेके जाइए, वो तो गांव के आदमी को तक को नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं जानते। अभी उनको परिचय बनाने में कई साल लग जाएंगे, तो ऐसे आदमी को चुन के लोग क्यों भेजेंगे। लेकिन अगर जो जनता की बात करें हम विधानसभा मंगलौर की, तो जनता का जो जन सैलाब जो है करतार बढ़ाना जी के साथ दिन प्रतिदिन दुगना होता जा रहा है। कहीं नहीं, हमने देखा उनका जो रोड शो हुआ था, मुख्यमंत्री जी आए थे, काफ़ी फीकी उनकी जनसभा थी। 4-5 विधानसभाओं से लोग को बुलाया गया था। मंगलौर क्षेत्र की जो जनता थी उससे नदारत दिखने को मिली, और जो कांग्रेस की जो रैली रही, हमारी प्रभारी जी रही, तो एक जन सैलाब कल यहाँ पे देखने को मिला। और क्षेत्र के वोटर उस जनसभा में थे, बाहर के वोटर नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की जो रैली रही, मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, उनके जो मंत्री घूम रहे हैं, वो बाहर के लोगों को लाकर यहाँ पर जन समर्थन जुटाने का निसफल प्रयास कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ नवीन जोशी, जिन्होंने कहा है कि बाहर के लोगों को बुलाकर जो जन समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा। तो यहाँ पे हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह भी हैं, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और आज प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। धीरेन्द्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बढ़ाना साहब का सवाल है या सरबत भाई के बेटे का सवाल है, ये दोनों ही एक तरह से काजी निजामुद्दीन के कद के सामने बौने दिखाई देते हैं। काजी निजामुद्दीन साहब को न केवल मंगलौर में, न केवल उत्तराखंड में, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आसपास के तमाम प्रदेशों में, राजस्थान में एक बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। तो निजामुद्दीन साहब को यहाँ की जनता के लोगों को देखना होगा कि उनकी मांग यहाँ तक ही नहीं है, वो यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि मुल्क को उनकी ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ के लोग कोई होश का फैसला लेंगे, अकल का फैसला लेंगे, और 10 जुलाई के बाद जब नतीजे आएंगे तो काजी साहब इस चुनाव में जीतेंगे। भाजपा का तो ये कहना है कि 40 साल का इतिहास जो हाजी और काजी का रहा है वो तोड़ेंगे, और इस बार कोई नहीं है टक्कर में हमारी। देखिए, ये तो जुमलेबाजी, इससे कुछ नहीं होने वाला है, और काजी साहब भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है, और 10 जुलाई के जब नतीजे आएंगे तो काजी साहब सीधा
उत्तराखंड की विधानसभा में दिखाई देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धीरेन्द्र प्रताप जी की आपने बात सुनी है, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उमर दराज जी, जो कि जयपुर से आए हैं और पार्षद हैं वहाँ से। उमर दराज जी, जैसे आप यहाँ पे आए हैं उत्तराखंड में और ख़ास तौर से मंगलौर विधानसभा में, तो क्या आपको यहाँ पे देखने को मिला? देखिए, मैं पिछले चुनाव में भी यहाँ था, और जब पिछला चुनाव हुआ था तो उस वक्त के चुनाव में और आज के चुनाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि पिछला चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की झूठ गपशप से लोग जो है उनके बहकावे में थे, और उन्होंने उनको पिछली दफ़े वोट दिया था, और झूठ के पिटारे मोदी साहब के खुलते चले गए। और लोकसभा चुनाव में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है, उन बातों को देखते हुए उपचुनाव मंगलौर के अंदर होने जा रहे हैं। काजी साहब बहुत बढ़िया वर्कर हैं और पुश्तैनी राजनीतिक हैं और ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पिछला चुनाव ही सिर्फ मात्र 500 वोटों से हारे थे, जो अब लोगों की सहानुभूति भी इनके साथ है, और माहौल कांग्रेस का सबसे बड़ी बात तो ये इनके साथ है। क्यों आज की तारीख के अंदर जनता के अंदर ये बिल्कुल मैसेज क्लियर हो चुका है कि कांग्रेस से बढ़िया पार्टी हिंदुस्तान की नहीं है, कोई नहीं है। अगर मंगलौर के भविष्य को सुधारना है, मंगलौर के अंदर अगर विकास के काम को कोई करना है, तो कांग्रेस पार्टी को जिताना है। यहाँ पे उमर जी एक सवाल बन रहा है कि अगर तो देखा जाए केंद्र में भी भाजपा है और प्रदेश में भी भाजपा में, तो ऐसे में अकेले काजी जी क्या मुकाबला कर पाएंगे मंगलौर के विकास के लिए? देखिए, विपक्ष मजबूत होता है तो काम करने का मज़ा आता है, और सवाल सरकार का या केंद्र के सरकार का या स्टेट की सरकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम करने वाला आदमी एक्टिव होना चाहिए, जो काजी साहब के अंदर वो कला है कि शेर के मुंह में से गोश्त निकालने का काम करते हैं काजी साहब। और यूँ तो झुंड बकरा बकरियों के हज़ारों होते हैं, मगर शेर अकेला ही काफ़ी होता है। और काम करने के लिए आदमी को जिगरा चाहिए, आदमी को तजुर्बा चाहिए, जो तजुर्बा काजी साहब के पास में है। काजी साहब के पास जिगरा भी है। मैंने देखा है, मैं राजस्थान से इसलिए आया हूँ कि राजस्थान के अंदर काजी साहब प्रभारी बन के काम करते हैं, और मुझे पता है कि काजी साहब की काम करने की एक्टिविटीज़ क्या है। तो इसलिए, और फिर जनता इस बात को समझ पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के देख लिया, दूसरी पार्टी को वोट दे के देख लिया, मगर मंगलौर का विकास रुका रहा। और मंगलौर का विकास अगर कराना है तो कांग्रेस पार्टी को काजी को जिता करके विधानसभा पहुँचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उमर जी ने साफ कर दिया है कि यदि मंगलौर का विकास कराना है तो काजी साहब को जिता के विधानसभा पहुंचाना है, कि विधानसभा में काजी साहब पहुंचेंगे और कोई नहीं दिखेगा तो 13 तारीख को रिजल्ट बता देगा कि काजी बहुमत पूर्ण बहुमत से जीत के जो विधानसभा में जा रहे हैं। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।